काम देखने के बाद हम शाम को हम पहुँचे 6:30 बजे करीब। तो मैं देखा तो वो लेडीज मलबा डाल रही थी अंदर। तो उसने मतलब 500 रुपये दिए कि सीमेंट की पूरी ले आओ, चम्मच के सामने पड़ोस की रख ली थी। बाथरूम में दफन मिला था पति का शव। बेटी बोली पापा करते थे मारपीट। प्लास्टर करने वाला मजदूर बोला नहीं था जरा भी अंदाजा। पति की हत्या कर बाथरूम के नीचे शव दफनाने के चर्चित मामले में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मामले में मृतक की बेटी ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि उसके पिता अक्सर उसकी मां के साथ पैसों को लेकर मारपीट करते थे। उसने यह भी बताया कि घर में चाचा के साथ भी विवाद होता रहता था। घटना के बाद से दोनों बेटियां सदमे में हैं और गुमसुम हैं। वहीं पुलिस जांच में उस मजदूर का भी बयान सामने आया है जिसने बाथरूम में प्लास्टर किया था। मजदूर रवि ने बताया कि वह पास की बस्ती में एक मकान पर काम कर रहा था। इसी दौरान आरोपी महिला रूबी ने उसे संपर्क कर बाथरूम में प्लास्टर कराने के लिए बुलाया। रवि के अनुसार जब वह घर पहुंचा तो बाथरूम में पहले से मिट्टी और पत्थर डाले जा चुके थे। उसने महिला से कहा कि काम के लिए एक और मजदूर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन महिला ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह खुद मदद कर देगी और किसी अन्य मजदूर को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। रवि ने बताया कि उसने सामान्य निर्माण कार्य समझकर बाथरूम में प्लास्टर कर दिया। उसे इस सपने में भी अंदाजा नहीं था कि जिस फर्श पर वह प्लास्टर कर रहा है उसके नीचे एक शव दफन है। बाद में पुलिस जांच में पूरी सच्चाई सामने आने पर वह भी स्तब्ध रह गया। पुलिस का कहना है कि जांच में मजदूर की किसी भी प्रकार की संलिप्तता सामने नहीं आई है। पूछताछ के बाद उसे क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि रवि का कहना है कि घटना का दृश्य और सच्चाई जानने के बाद वह अब तक उस सदमे से उबर नहीं पाया है। पुलिस मामले में आरोपी महिला से पूछताछ कर हत्या के कारणों और घटनाक्रम की अन्य कड़ियों की जांच कर रही है। वहीं मृतक की बेटियों के बयान और उन साक्ष्यों को भी विवेचना में शामिल किया गया है। बीच में क्या झगड़ा होता था? अब बहुत दिनों से तो नहीं आता, पहले ही हुआ था। अब तो कोई चाचा के वहाँ पे लड़ाई हो रही थी बस। हैं? अब चाचा से लड़ाई हो रही थी। कौन चाचा? क्या नाम है? काय बात को लेके? पता नहीं। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? भरतपुर। हैं? भरतपुर। अच्छा, मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई होती थी? नहीं, कभी भी? पहले होती थी। काय बात को लेके? ऐसे ही पापा पैसे मांगते थे मम्मी से, हाँ, इस वजह से लड़ाई होती थी। तो पैसे नहीं देते तो आपके साथ ही मारपीट होती थी? आपके साथ पापा मारपीट करते थे? नहीं, हैं? चिल्लाते थे। क्या कहते थे? पता नहीं, ऐसे हैं? चिल्लाते थे, हाँ, मम्मी को मारते थे। अच्छा। बस रवि कुमार। अभी एक घटना आपके संज्ञान में आई होगी, एक पत्नी ने पति की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को बाथरूम में दफन कर दिया और उस बाथरूम में प्लास्टर आपने किया। पूरी घटना कैसे संपर्क में आई, क्या सूचना दी, क्या मालूम पड़ा आपको? मैं उस गली में पहले मकान बना के आ चुका हूँ। तो मैं बिजपुरी काम कर रहा था। तो बिजपुरी मेरे पास 1-2 बजे कॉल आई कि पड़ोस में एक काम करना है। तो मैं शाम को आके हम काम देख लेंगे। काम देखने के बाद हम शाम को हम पहुँचे 6:30 बजे करीब। तो मैं देखा तो वो लेडीज मलबा डाल रही थी अंदर बाल्टियों में भर के। तो वो बोली कि अभी कर दो। मैंने अभी तो नहीं हो पाएगा, मैंने कल करेंगे आगे। कि ठीक है कल कर देना। तो कल सुबह गए हम तो हम करे आए काम। उसने मतलब 500 रुपये दिए कि सीमेंट की पूरी ले आओ, चम्मच के सामने पड़ोस की रख ली थी। इतने बड़े काम में मजदूर की जरूरत नहीं पड़ी, आपने मजदूर? एक मजदूर था मेरे साथ में। उसने क्या बोला? मजदूर की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काम करवा के रहूंगा। मलबा उसने अंदर डाला था। मजदूर हम ले गए थे साथ में अपना। मिट्टी डालने वाला? नहीं, मसाला बनाने वाला। अच्छा, बनाने वाला अपने साथ में लेके गया था। अच्छा, जब काम किया आपने तो उस दौरान क्या बातें हुई? पति को लेकर क्या बात करें? वो कह रही थी घर में मार तोड़ करके चले गए, जल्दी काम हो जाएगा, आ गए तो फिर लड़ाई करेंगे, काम नहीं होने देंगे ये। आपको बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना जहाँ मैं प्लास्टर कर रहा हूँ उसके नीचे एक डेड बॉडी हो सकती नहीं, है? उसमें मुझे कुछ मालूम नहीं था। जब पता लगा तो कितना आपको शॉक लगा? पता लगा तो टेंशन तो होगी। पुलिस ने भी आपको बुलाया? हाँ बुलाया था। क्या पूछताछ की? उन्होंने कहा वहाँ कैसे हुआ। मैंने ऐसे हुआ था। मलबा वो खुद डाल रही थी तो वहाँ शांत कराया कि मेरे को छोड़ दिया। आपको छोड़ दिया? हाँ जी। ठीक है।